दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि हम बहुत कुछ कोशिश कर चुके हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ प्रैक्टिस कर चुके हैं, विपाशना का भी मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी क्या ये जो माइंड में थॉट चल रहे हैं वो एकदम शांत होएंगे क्या? कभी विपाशना कर रहे हैं, आराम मिल रहा है, रिलैक्स रहता है दिन भर माइंड, पर थॉट्स अभी भी चलते रहते हैं। क्या इन थॉट्स से कभी जिंदगी में आराम आएगा या फिर ये जिंदगी में कभी शांत होंगे या नहीं होंगे? दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बात आपको बताने वाला हूँ। एक ये भ्रम है कि ध्यान से या किसी विधि से मन को पूरी तरह से 100% शांत किया जाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि विचार शून्य दिमाग हो जाना। विचार शून्य दिमाग वाकई में हो ही नहीं सकता। माइंड का काम है सोचना, हृदय का काम है धड़कना, शरीर का जो ऑर्गन उसका जो काम है वो करेगा। माइंड का विचार का लाना माइंड का काम है, तो माइंड विचार लाएगा ही लाएगा। और जब वो विचार ला रहा है तो वो माइंड का एक्चुअल में काम सही तरह से हो रहा है, इस बात का संकेत है। तो ये खराब बात नहीं है। पहली बात तो अब माइंड में विचार आना एक सामान्य सी बात है। विचारों को शांत करने का जब हम प्रयास करते हैं और उस बात को गलत ले लेते हैं कि विचार बार बार आ रहे हैं, ये गलत है, ये चीज़ हमारे लिए एक परेशानी का काम करती है कि विचार को मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ पर ये आ क्यों रहा है, ये विचार नहीं आना चाहिए फिर भी आ रहा है। उस समय परेशानी खड़ी होती है, उस समय हमें एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, एक बेचैनी सी महसूस होती है। दोस्तों विचार कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकते, विचार हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। मैं एक बार 4 घंटे ध्यान करने के बाद में जब मैंने आंखें खोली तो माइंड में थॉट एकदम भी बिल्कुल भी नहीं था। पर उस समय भी अगर मैं आपको बताऊं मेरा अनुभव, तो दीवार थी कमरे की, पलंग था, मेरा आसन था, टेम्परेचर, समय क्या हुआ, ये विचार तो रहेंगे ना मेरे माइंड में। विचार शून्य तो मैं तब होऊंगा जब मेरा माइंड पूरी तरह से डेड हो चुका होगा, पूरी तरह से जब मेरे जब शरीर फंक्शन करना बंद हो जाएगा, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय माइंड मेरा शांत हो जाएगा। उस समय मेरे हर प्रकार के जो थॉट है वो खत्म हो जाएंगे। तो हर प्रकार के थॉट खत्म नहीं होते हैं। तो वाकई में ध्यान से होता क्या है अगर थॉट नहीं खत्म होते हैं? तो ध्यान से हमें हमारे विचारों को हैंडल करने की स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा बोझ कम नहीं होता, हमारे बाजुओं में ताकत बढ़ जाती है। जैसे वजन की उठाने की अगर हम प्रैक्टिस करें 2-3 महीने, तो उस वजन को उठाने की जो एबिलिटी है हमारी बढ़ जाती है। वजन घटा नहीं है, वजन को उठाने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही ध्यान की प्रक्रिया को रेगुलर अपनाने से जो विचार आ रहे हैं, जो विचार बड़ी बेचैनी हमें महसूस करा रहे हैं, जिनको अपन सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अपन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से हमारी जो क्षमता है डिस्कम्फर्ट थॉट्स को हैंडल करने की वो बढ़ जाती है। इसलिए रेगुलर ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसे आप एक एग्जाम्पल और समझ सकते हो। माइंड में जो थॉट्स हैं वो आपकी ही प्रॉपर्टी है, आपकी ही वो जायदाद है, वो जागीरी है, वो आपके खुद के थॉट्स हैं, उनसे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप एक यात्रा पे जाते हो, उस यात्रा में बस में बैठे हो, बस में बहुत सारे दूसरे लोग बाग हैं। उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जिनको आप लाइक नहीं करते, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप पसंद करते हो। माइंड में थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। लेकिन जब आप उस बस में बैठ गए हो तो आपको यात्रा पूरी करनी ही होगी, ये एक दृढ़ संकल्प आपने अपने आप को दिया है और ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अब यात्रा जब पूरी करनी है तो हमारे पास एक तो ये ऑप्शन है कि जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके बारे में सोचते रहें कि यहाँ पर क्यों बैठा है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है, इसका व्यवहार ऐसा कैसा है। पूरी यात्रा का जो अनुभव होगा वो खराब हो जाएगा अगर हमारा ध्यान उन लोगों की तरफ जाएगा जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। पूरी यात्रा का अनुभव बड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम ना ध्यान जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ रखें तो यात्रा का अनुभव सुगम रहेगा। और तीसरी ऑप्शन ये रहता है कि जो खराब लोग हैं उनसे हम दोस्ती बढ़ाएं, उनसे हम समझें कि वो कैसे हैं, उनका व्यवहार ऐसा क्यों है, और उनसे थोड़ा सा सामंजस्य और बढ़ा लेंगे तो हमारा खराब जिनको पहले हम मानते थे हो सकता है उनको अपन अच्छा बाद में मानने लगे और उससे हमारी यात्रा और ज़्यादा सुगम हो जाएगी।
अब नेगेटिव थॉट्स को अच्छा कैसे मान सकते हो? उदाहरण के तौर पे गालिब का दिल टूटा था, दिल टूटना एक नेगेटिव बात है। बेचारे की आशिकी खत्म हो गई थी, पर उसने उस दर्द को इतना ज़्यादा जिया कि बहुत बड़ा मशहूर शायर बन गया। उस नेगेटिव थॉट को उसने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली क्रिएट किया और आप गालिब के शेर सुनते ही हो। तो आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स है भी तो आप उसे अपनाइए, अपना मान लीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे कोई ना कोई संरचनात्मक स्रोत जरूर मौजूद है जो आपके जीवन को वाकई में परिवर्तित कर सकता है, उसकी संभावना मौजूद है। तो बस की यात्रा में चाहे अच्छे लोग हैं चाहे खराब लोग हैं, उन दोनों से हमें दोस्ती करनी है, उन दोनों के साथ सामंजस्य बैठाना है और यात्रा का आनंद लेना है। यही सबसे बेहतरीन विकल्प है यात्रा आनंददायी होने का। यात्रा से मतलब है हमारे जीवन से, ये जीवन की जो यात्रा है बचपन से लेकर मृत्यु तक, उसे अगर आनंद से जीना चाहते हैं तो हमारे माइंड में अच्छे थॉट भी होंगे, खराब थॉट भी होंगे। अच्छे थॉट और खराब थॉट दोनों के साथ हमें दोस्ती करनी है, हमें सामंजस्य बैठाना है, उनको समझना है और उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। और अगर ये हमने सीख लिया तो हम जीवन का आनंद लेते हुए इस जीवन की यात्रा को पूरा कर पाएंगे। तो थॉट्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, बस थॉट्स को देखने का नज़रिया बदलता है। थॉट्स को हैंडल करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है ध्यान करने से या किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने से। तो माइंड को थॉटलेस विचार शून्य करने की जो आपकी दौड़ है उसे विराम दीजिए, उसका प्रयास मत कीजिए। वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। जैसा मन है, जैसा माइंड है, जैसे थॉट चल रहे हैं उसको अपने आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 वो अपने आप शांत होने लग गया है। जैसे एक मटमैला पानी होता है, उस मटमैले पानी में अगर हम और ज़्यादा प्रयास करें पानी को साफ करने का तो वो और ज़्यादा खराब होता है। आप उस पानी को अगर साफ देखना चाहते हो, इंतज़ार कीजिए, मिट्टी के कण अपने आप नीचे बैठ जाएंगे, पानी की सतह ऊपर से नीचे तक बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाएगी। सेम बिहेवियर हमारे माइंड का है। इंतज़ार कीजिए धैर्य के साथ और आपका माइंड शांत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद,